वेलकम बैक टू अवेस फैक्ट चैनल। जो हमारी पॉलिटिक्स सीरीज औपचारिक मांग किसने करी और अनौपचारिक मांग किसने करी, महात्मा गांधी ने संविधान के बारे में क्या कहा था और कितनी सदस्य थे संविधान सभा में, और कितने प्रांत से थे और कितने कमिश्नरी क्षेत्र से और कितने देशी रियासतों से, ये हमने इससे पिछली वीडियो में देख लिया था। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो 296 सीटों पर हुआ था। कितनी? 296 सीटों पर, जो जिसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और अदर पार्टी को, अन्य को 15 मिली थी, 8 निर्दलीय को और 7 छोटी पार्टियों को मिली थी। संविधान सभा के लिए चुनाव के लिए जो सीट आरक्षित थी वे जनरल के लिए 213 थी, मुस्लिम लीग के लिए 79 थी और सिख के लिए 4, महिला के लिए 15, एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 33। ठीक है, अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने ने? 207 ने। लेकिन प्रथम सत्र में कितने पहुँचे? 211 पहुँचे थे, लेकिन भाग कितने ने लिया? 207 ने भाग लिया। 211 भाग सदस्यों ने क्या लिया था? भाग। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करा था, यानी कि इसमें गए नहीं थे, मैं मना कर दिया था। उन्होंने बहिष्कार करा किसका? पहली बैठक का। मुस्लिम लीग को मनाने की जो जिम्मेदारी दी थी वो एम.एन. रॉय को दी गई थी। वो क्यों दी गई थी? क्योंकि एम.एन. रॉय जो थे वे मोहम्मद जिन्ना के क्या थे? दोस्त से, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी किसे? मुस्लिम लीग को मनाने की। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करा था और देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। सुझाव किसने दिया था? जे.बी. कृपलानी ने दिया था। और चर्चिल ने तो यहाँ तक कहा था कि चर्चिल ने कहा कि यह ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन का गैप है, देख लेना। ठीक है, तो अस्थाई अध्यक्ष बन गए। जो दूसरी बैठक हुई इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए अस्थाई अध्यक्ष। उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए जो वे हुए H.C. मुखर्जी। कौन? H.C. मुखर्जी। और उपाध्यक्ष मनोनीत हुई जो वो फ्रैंक एंथोनी बना। कौन बनी? फ्रैंक एंथोनी बनी। सलाहकार B.N. रॉय, बेनेगल नरसिंह राव। B.N. की फुल फॉर्म क्या है? बेनेगल नरसिंह रॉय। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने करा? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने समर्थन किसने दिया उसे? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो हुआ उसमें 8 आर्टिकल थे। कितने थे? 8 आर्टिकल थे। यह उद्देश्य का आधार बना। कहीं का उद्देश्य का आधार बना। संविधान का दर्शन हमेशा प्रस्तावना में होता है। संविधान का दर्शन जो होता है वो कहीं में होता है, हमेशा उसकी प्रस्तावना में होता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ। लोक प्रभु सत्ता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। कोई भी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो? कोई भी धर्म राज्य के धर्म नहीं है। सामाजिक न्याय यानी कि सबको बराबर न्याय मिलेगा। संघवाद यानी कि संघ और प्रांत। लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुना गया शासक ही शासन करेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए कुल 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? संविधान सभा के लिए कुल कितने वाचन हुए? 3। कुल 3 वाचन हुए। ठीक है, तो प्रथम वाचन मतलब रीडिंग, तो कब हुई? 4 नवंबर 1948 से
9 नवंबर 1948 तक। और यही पहला जो वाचन था, यही सबसे छोटा वाचन था। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, यानी कि 5 दिन चला। दूसरा वाचन सेकंड रीडिंग कब चली? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, यानी कि सबसे बड़ा चला, सबसे बड़ा वाचन चला। ये तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसे ही क्या कहा जाता है? 26 नवंबर 1949 को हम क्या कहते हैं? कानून दिवस, विधि दिवस। संविधान को कुछ अंगीकृत कर लिया गया, कुछ आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारे देश का? जनगण मन अधिनायक, यह है ना। तो जनगण मन जो है, इसका टाइम कितने टाइम तक गाया जाता है? 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड। लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी भाषा में? बांग्ला, है ना, बांग्ला भाषा में। ठीक है। और पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मातरम क्या है? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाया कब गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। टाइम कितना हो इसका? 65 सेकंड। और ठीक है, किसने गाया था? कौन सी भाषा में लिखा गया ये? बांग्ला और संस्कृत, दो भाषाओं में लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाने का टाइम कितना है इसका? वो है 65 सेकंड। ठीक है जी। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए, है ना। इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। संविधान बनने में लगा कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कुल खर्च कितना आया था? 63,96,729। मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश, यानी कि मूल किस में लिखा गया था? हिंदी में और इंग्लिश में। कुल सत्र 11। कुल सत्र कितने थे? 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुझे जाते हैं। कुल सत्र कितने थे? तो 11 सत्र थे। कुल बैठक कितनी हुई? 166। कुल बैठक 166। और प्रेम, ये किसने लिखा था हमारे देश का संविधान? हमने जो हमारी सीरीज पहली और पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि किसने लिखा था हमारे देश का संविधान। लिखा किसने था? ये लिखा था हमारा प्रेम बिहारी नारायण रईजादे ने। तो प्रेम बिहारी ने कोई पैसा नहीं लिया था इसे लिखने का, लेकिन हाँ, उन्होंने हर एक पेज पर अपना नाम लिखा था, प्रेम। हर एक पेज पे प्रेम। संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? 15। वेलोयुधन, ठीक है। बेगम एजाज रसूल पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन सभा की अध्यक्ष थी, पहली महिला। और राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। और राजकुमारी अमृत कौर बता दी पहली कैबिनेट मंत्री थी, है ना। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा 1947 थी। और सुचिता कृपलानी, सबको पता है इसका तो, ठीक है। ये यूपी की सीएम बनी थी, पहली महिला सीएम थी। कब से? 1963 से 1967 तक सीएम रही है। सरोजिनी नायडू, इसका भी सबको पता, ये भी कहाँ की थी? यूपी की राज्यपाल, पहली महिला 1947 से 1949। ठीक है, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।